नमस्कार, मैक्स महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं ही किरण सोनावने और अब मैं कल्याण के नज़दीक के उल्लासनगर शहर में हूँ। आप देखते हैं कि उल्लासनगर जो उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो घटना घटित हुई है उसको लेकर पूरे देश भर में तमाम लोगों में आक्रोश है। मैं अभी उल्लासनगर में हूँ। उल्लासनगर की ये सुभाष टेकड़ी नाम का जाना माना इलाका माना जाता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का यहाँ पर पुतले हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए पूरी लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रता के 71 साल के बाद भी आज एक गरीब की बेटी के ऊपर जिस तरह से अन्याय अत्याचार होता है उसको लेकर महिलाएं हमारे साथ में अब बात करने के लिए आई हुई है। हम उनसे बात करेंगे कि उनकी उत्तर प्रदेश के हाथरस की जो घटना हुई है उसको लेकर उनके बयान क्या है, उनका क्या कहना है। सर, कैसे है कि जैसे आपने कहा है कि समता जो है, जो जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने समता दी है, तो हम इसके आगे जाके कहते हैं कि हमें मानव अधिकार दिया है, हमें जीने का अधिकार दिया है, और वो भी लाइफ विद मतलब डिग्निटी, पावर्टी विदाउट पावर्टी। इस तरह से जो मानव अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। मुझे अच्छी ज़िंदगी जीनी है, मैं क्या पहनूँ, मैं क्या करूँ, मैं किसके साथ बात करूँ, ये मेरा अधिकार है। और मानव अधिकार का हनन, ये दलित के बेटी क्या हो या जो निचला कास्ट का जो समूह है उसका मानव अधिकार का हनन हर तरफ से हो रहा है। जैसे इस तरफ का अत्याचार हो जाए या उसको कुछ करने से मना करने, ये मानव अधिकार का हनन करने का ये जो प्रयास चल रहा है इस देश में कि जीने का अधिकार नहीं, क्या मुझे अच्छी तरह से जिंदगी जीने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई है उसको लेकर आप क्या सोचती है? क्या क्यों ऐसी इस तरह से दलितों के ऊपर बार बार अत्याचार होते हैं? इस तरह से अधिकार, मैंने जैसे कहा कि मानव अधिकार का यह हनन है, इसका क्यों है? क्योंकि देश में एट्रोसिटी नाम का एक कानून है। इस एट्रोसिटी एक्ट का कोई भी राज्य अपनी तरफ से इसका इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। ये एट्रोसिटी का इम्प्लीमेंट ना होने के कारण ये जैसे खैरलांजी हुआ या जावखेड़ा हुआ या हाथरस का घटना हुआ, ये केवल ये अनदेखी कर रही है हर गवर्नमेंट एट्रोसिटी की तरफ। अगर एट्रोसिटी के कानून के तरफ अच्छे से करेंगे, उसका इम्प्लीमेंट अच्छे से हो जाएगा तो ये घटनाएं कम होते जाएगी। क्योंकि उसमें जो भी है प्रावधान है, एट्रोसिटी में प्रावधान क्या है, जिस जगह जैसे महाराष्ट्र में नगर जिला है वह हमेशा इस बात में आगे रहता है बलात्कारियों के बाद में या अत्याचारों के में निचले वर्ग ने। अगर स्टेट ने एट्रोसिटी का जो भी अमल है अच्छे से किया, जैसे उसमें कहा है कि भाई वो एरिया को प्रोटेक्शन दे दो, जैसे वहाँ एक मिलिट्री जैसा फौज बना दो वहाँ एक हमेशा के लिए, तो वो कोई कर नहीं रहा है। ये कर नहीं रहा तो इसके लिए वो उन लोग को अच्छा ही लग रहा है ना कि भाई ऐसा करेगा। क्या कर रही है गवर्नमेंट? अगर कानून है तो कानून का इस्तेमाल करो, वो एट्रोसिटी लगाओ। मैं तो चाहती हूँ उस उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगीनाथ के ऊपर हम चाहते हैं कि भाई इनके ऊपर एट्रोसिटी लग जाए, तभी ये ऐसे मामले कम होते जाएंगे। अगर ये एट्रोसिटी का ही मामला है, अत्याचार का मामला है, पर ये सबसे पहले एट्रोसिटी का मामला है। ये एट्रोसिटी का जब तक नहीं होता ये तब तक इस देश के ये महिला वर्ग, ये निचली जाति हक से अच्छी जिंदगी नहीं जिएगी। ये थी प्राध्यापिका अस्मिता अभ्यंकर जिन्होंने कहा कि ये मानव अधिकार का हनन है। एक व्यक्ति को अपने सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं प्रदान किया जाता है। इसके लिए जो कानून बना हुआ है एट्रोसिटी SC ST अत्याचार निर्मूलन कानून जो बना हुआ है उसकी सही रूप से वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। सही रूप से उसको यानी प्रावधान जो है लेकिन उसको अमल में नहीं लाया जा रहा है। इसलिए इस बात को लेकर दूसरे लोगों की हिम्मत बढ़ती है और दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं। अभी हमारे साथ में और शारदा अंबोरी जी है, वो सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे पूछेंगे आप क्या कहते हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि जो हाथरस पे जो अत्याचार हुआ है, सामूहिक अत्याचार, सही में ये तो बहुत ही खराब हो गया। हमारी महिलाओं में इतना जोश होना चाहिए कि सालों को रास्ते में ला के जला के मार देना चाहिए उनको। उनकी जैसे हमारे बेटी की जैसे उन्होंने पीठ की जो ये तोड़ दी, हड्डियां तोड़ दी, गर्दन की तोड़ दी, जीभ काट दी, उस तरह उनकी जीभें काट देनी चाहिए उनके। और योगी जी, आप सरकार में हैं, आपने देखना चाहिए था कि ये बच्चों को के साथ कैसा हो रहा है, ये महिला के साथ कैसा हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। और आप जब बैठे या आप योगी है, योगी कुछ भी नहीं कर सकते। ये मैं तो सीधा बोलती हूँ, मैं आंबोरे बोल के बोलती हूँ कि ये कुछ भी नहीं कर सकते। आप योगी है, आपने ये अब तक तो कर देना चाहिए था। अरे FIR को आपने 10 दिन लगा दिए, आपने बेटी की तरफ कुछ भी नहीं देखा और जला दिया बेटी को। ऐसे कैसे?
उसकी माँ रोती रही कि हमारे बच्चे का मुंह दिखाओ, तो भी इसका मुंह भी नहीं दिखाया। मीडिया वहाँ तक पहुँच नहीं सक रही है। क्यों आपका कानून ये कर रहा है? आप खड़े हुए वहाँ पे जाइए, उनको देखिए और हमें जल्द से जल्द उन चारों लोगों को फांसी लगाइए और भर रास्ते में फांसी लगाइए। यही हमारा, हम पूरा निषेध करते हैं। ये महिलाओं का आक्रोश आप देख रहे हैं कि जिन्होंने कहा कि जिस तरह से उस बच्ची के साथ में ये अत्याचार हुआ है उसी तरह के उनको भी सजा देनी चाहिए। हमारे साथ में मनीषा जेंडे जी है जो सामाजिक कार्यकर्ता और कई तरह के एनजीओ में काम करती है, उनसे हम लोग बात करेंगे। मनीषा जी, आप इस घटना को किस तरह से देखती है? मैं तो इस घटना को, जो घटना हुई है, इसका तहे दिल से निंदा करती हूँ। ये जो सरकार है उसका, और इतनी बदमाश सरकार है, इतनी मतलब इतना झूठ बोलती है, सफेद झूठ बोलती है ये जो मोदी सरकार है। अरे जो डेथ का जो क्लेरिफिकेशन है उसके लिए भी ये लोग सीधी तरह से, कोई भी मरने के टाइम पे जो अपना स्टेटमेंट देता है वो स्टेटमेंट हम सब देख चुके हैं, फिर भी ये लोग डाइंग के क्लेरिफिकेशन का भी इतना झूठ, सही तरह से झूठ बोल के बोलते कि ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जो आदमी मरने के टाइम पे सच बोलता है, कोई भी रहने दो, तो वो आदमी वो भी उन्होंने झूठ साबित कर दिया है। और ये जो मोदी सरकार है इसमें कुछ किसी भी तरह की संवेदना नहीं है। ये सरकार, ये जो योगी है उत्तर प्रदेश में हुआ है, ये और बहुत सारी जगह पे ऐसी घटनाएं हो रही है। जो मानवतावादी है ये लोकशाही को पकड़ के, जो लोकशाही के चार खंभे बोलते हैं, वही अभी बहुत कमजोर हो गई है ये सरकार की वजह से, जिसके लोकशाही संविधान की वजह से जो है। पर ये अगर कमजोर पड़ गए, ये मीडिया है, पत्रकारिता, ये सब जो है, सब विधायक है अपना, ये जुडिशियल है, ये सब कमजोर क्यों पड़ा है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके हाथ में जो है जैसा उनको चाहिए वैसा उसका इस्तेमाल करे, वो गलत तरीके से इस्तेमाल करे। और इसीलिए अभी जो महिलाएं है वो सुरक्षित नहीं है। वो जो बोलता है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अरे बेटी जलाओ और बेटी को ये कर दो, रुलाओ, ये उसका अभी वाक्य होना चाहिए मोदी सरकार का। और कुछ नहीं, ये देश में सुरक्षित कोई भी महिला नहीं है। क्यों नहीं है? वो मनीषा वाल्मीकि समाज की नहीं है, वो सवर्ण के। तो हम लोगों को अभी ये स्टेटमेंट लेना ये चाहिए हम लोगों को, सबको, ये देशवासियों को, हम भारतीय, हम लोगों को सबको इकट्ठा होके कौन सा भी पक्ष रहने दो, कौन सी संगठन रहने दो, कौन सी संस्था रहने दो, हम सबको एक होके इनको सजा देनी चाहिए। या तो हमारे हवाले कर दो, हम लोग उसकी जो जुबान है वो काट देते। हम लोग में उतनी हिम्मत है, हमारी महिलाओं में हम लोग उतने वो तरीके से, जो भी है संगठन है, एनजीओ है, कोई भी हो रहने दो पार्टी के, हम सब लोगों को अभी इकट्ठा होने की बहुत जरूरत है। अगर नहीं होंगे तो इसी तरह के बहुत सारे अत्याचार होंगे, कल हमारे घर में भी हो जाएंगे। इसीलिए हम ये पूरी तरह से ये सरकार का निषेध करते, निंदा करते। ये सरकार को आपने देखा कि मनीषा जी ने बताया कि लोकतंत्र के जो सारे खंभे हैं वो खत्म होने को आए हैं। इसलिए जो अपराधी तत्व है उनकी हिम्मत बढ़ चुकी है और इस तरह गरीब के बेटी के ऊपर अत्याचार होता रहता है। हमारे साथ में और एक कार्यकर्ता, हम उनसे बात करेंगे। आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो घटनाएं हमेशा बार बार हो रही है, जैसे खैरलान जी हुआ, सिर्फ ऐसे नहीं कि यूपी में ही हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है। इतने सारे लॉज है और ये जो सब कुछ है, लेकिन फिर भी इतने अन्य अत्याचार हो रहे हैं। तो ये सब, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार का है, गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए अच्छे से। और ये जो कुछ भी हो रहा है घटनाएं, तो उसके लिए इतने सारे कानून होने के बावजूद क्यों इतने अत्याचार होते हैं? तो ये जो है, जब न्याय भी मिलता है तो कास्ट देख के मिलता है। अगर कास्ट ऊंची है तो जल्दी से न्याय मिलता है पीड़िता को, अगर नहीं है तो फिर छुपा छुपी कराई जाती है। हम देख रहे हैं किस तरह से मीडिया को वहाँ तक नहीं जाने दे रहे हैं, वो लोगों से मिलने नहीं दे रहे, लॉ एडवोकेट को भी उनसे संपर्क नहीं करने दे रहे। तो ये सब कुछ भी है जो हमने अभी तक सुना है, उतना ही है कि उससे बहुत बड़ा ज़्यादा और कुछ है जिसको छुपा रही है सरकार। तो इसका घटना का हम निषेध करते हैं और उनको जल्दी से जल्दी सरेआम फांसी देना चाहिए। बहन ने कहा कि भाई ये जो घटनाएं हो रही है, ये इसका कारण ये है कि यहाँ पर जिस तरह से सरकार नाम की जो व्यवस्था है, वो सरकार नाम की व्यवस्था यहाँ पर कहीं नादरद है, वो गायब है यहाँ से। हमारे साथ में और आप देखोगे कि एक छोटी बच्ची है, उन्होंने हमको कहा कि हमें भी कुछ कहना है, इसलिए हम लोग उनसे बात करने वाले। बेटा, क्या कहना है आपका? मैं प्रेरणा बोधी, मैं भी यूपी से ही हूँ, आगरा की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पर मुंबई में शिक्षण करने के लिए आई हूँ।
और मेरा ये कहना है कि जब हम हमारे देश में जो गाय को काटते हैं तो फिर पूरा देश उलट जाता है। तो फिर अब अगर एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ है तो फिर देश क्यों नहीं उलट रहा है? और ये नीची समझ के इसलिए इसका नाम डिक्लेयर किया गया है। तो फिर जो हम लोग के देश में हम लोग के देश में जो पहले भी जो घटना हुई थी दिल्ली में, तो उस टाइम पे उनका नाम जो है वो मतलब कि डिक्लेयर नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वो ऊंची समझ के थे, इसलिए। तो मैं इतना ही बोलना आपने देखा कि एक छोटी सी बच्ची में एक संवेदना है। उसने कहा कि जब जाति देखकर यानी जो घटना है उसका अंदाजा लोग लगाते हैं। जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ तो पूरा देश पलट चुका था, यहाँ तक कि निर्भया का पूरा नाम क्या था वो नाम तक नहीं बताया गया था। लेकिन एक दलित के साथ, एक गरीब के बेटी के साथ अत्याचार होता है तो उसका नाम उजागर होता है, उसकी फोटो उजागर हो जाती है। अभी और अपने साथ में और एक लड़की है, उसको अपना कुछ बयान रखना है, हम उनसे बात करेंगे। बेटा क्या कहना है बताइए। मेरा नाम दीक्षा बोधी है, मेरा गांव भी आगरा ही है। मैं उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जो भी झूठे पेपर बनाए कि उसके ऊपर एक भी बलात्कार हुआ नहीं है, कि उसकी जबान काटी नहीं है, उसको कुछ भी इंजरी नहीं हुई है बॉडी पर, वो क्यों ने उन लोग ने क्यों झूठे पेपर बनाए? और उसके माँ बाप को क्यों उसकी बॉडी नहीं दी उन लोग ने? वो मोदी सरकार, योगी सरकार को निषेध। अब देखिए कि छोटी सी लड़की में ये भी यहाँ तक कि इतना आक्रोश पड़ा हुआ है कि उनका कहना है कि वो सरकार का निषेध कर रहे हैं। एक कि जिस तरह से जाति को देखकर अत्याचार का ज़्यादा है, बड़ा है, इस तरह से लगाया जा सकता है। अभी हमारे साथ में लता जी है, लता पड़घान जी है, वो अनेक सामाजिक संगठन से जुड़े, उनसे हम लोग बात करेंगे। लता जी क्या कहना चाहोगे आप? मैं सर इतना ही कहूँगी, लड़की को न्याय मिलना चाहिए। जैसा लड़की के साथ हुआ है वैसा वो अपने आरोपी के साथ होना चाहिए। वो सरेआम उसके साथ के वैसा सड़क पे उसको जलाना चाहिए। और सब हम महिलाओं को अगर उनको नहीं जमता ना तो हमें हमारे ऊपर छोड़ दो, हम करेंगे उनका कत्ल। हाँ, तुम्ही काय सांगाल? अभी जो हाथरस में घटना हुई है, मैं चाहती हूँ कि योगी सरकार उसके लिए कुछ तुरंत न्याय मिलना चाहिए और आगे जाके ऐसे घटना ना घटे, जाकि लड़कियाँ सुरक्षित ना हो। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए आगे जाके। ये थे उल्लासनगर की सारी महिलाएं। हम लोग शहर के अलग अलग महिलाओं को लेकर, इस घटना को लेकर जन जागृति और इस घटना को लेकर महिला समाज क्या सोचता है, उनमें क्या आक्रोश है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये घटना देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आपका मनोगत क्या है, आप कमेंट्स बॉक्स में ये रखिए, ये आप अपना विचार रखिए। हम लोग उस तरह से आपके पास भी आकर आपका विचार भी समाज के पास, देश के पास और लोगों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।